देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में पंक और ओमेगा के पॉसिबल मैच को लेकर मार्क हेनरी की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के एईडब्ल्यू डायनामाइट को बीट करने को लेकर एरिक बिस्कॉफ ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। एस स्टील के एईडब्ल्यू से बैंड होने की वजह से एईडब्ल्यू को अब मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन के एईडब्ल्यू में अपीयर होने को लेकर कोनन की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। हैंगमैन एडम पेज को सीएम पंक के द्वारा कॉल आउट करने के बाद टोनी खान ने फाइनली इस पूरे मामले को लेकर बात की गई। तो गाइज वहीं आरबीडी के एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर को लेकर आरबीडी ने भी उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे आरबीडी की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि 2 हफ्तों पहले आरबीडी ने एईडब्ल्यू कंपनी पर उनका डेब्यू किया और गाइज एईडब्ल्यू में आरबीडी ने जंगल बॉय को फेस किया। बट गाइज अब जबकि आरबीडी एईडब्ल्यू के अंदर से दोबारा से गायब हो चुके हैं, तो गाइज यहीं इस हफ्ते आरबीडी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर आरबीडी का यह कहना है कि जब आरबीडी ने एईडब्ल्यू कंपनी पर उनका डेब्यू किया था तो गाइज सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने आरबीडी को ट्रोल किया और गाइज बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि आरबीडी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को धोखा देके एईडब्ल्यू जैसी कंपनी पर काम किया है। बट गाइज यहां पर अब आरबीडी ये फैंस को बताना चाहेंगे कि आरबीडी के एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर डेब्यू करने से पहले आरबीडी ने ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई को यह बात बता दी थी कि वो एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर रहे हैं। और गाइज यहां पर बेसिकली आरबीडी ने एईडब्ल्यू में आने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई से यह परमिशन ली थी कि वो एईडब्ल्यू पर काम कर सकते हैं या नहीं। और गाइज क्योंकि अब यहां पर आरबीडी एईडब्ल्यू पर काम कर चुके हैं, तो गाइज इसीलिए आरबीडी एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों कंपनी पर फ्यूचर में काम करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइज यहां पर आरबीडी का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ आरबीडी का बहुत ही लंबा रिलेशनशिप है। और गाइज एईडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद टोनी खान भी आरबीडी के परफॉर्मेंस से काफी खुश है। और गाइज फ्यूचर में एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों में से किसी कंपनी के ऊपर आरबीडी कभी भी अपीयर हो सकते हैं। वेल गाइज यहां पर मुझे तो नहीं लगता भी और एईडब्ल्यू में से कोई भी आरबीडी को अपने शो पर लाने वाला है। जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोनन ने एईडब्ल्यू कंपनी में अपीयर होने को लेकर बात की गई, जहां पर कोनन का यह कहना है कि क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर सैंटाना और ओटीज काम करते गए, तो गाइज इसीलिए डेफिनेटली कोनन भी एईडब्ल्यू में आके सैंटाना और ओटीज को मैनेज करना चाहेंगे। बट गाइज यहां पर एईडब्ल्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कोई नहीं बल्कि टोनी खान है, क्योंकि गाइज यहां पर कोनन पर्सनली ये बिलीव करते गए कि टोनी खान जिस तरीके से एईडब्ल्यू के शो को बुक करते गए, कोनन को वो चीजें बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगती गई। और गाइज अगर यहां पर कोनन एईडब्ल्यू में आते गए तो गाइज कोनन को एलएस के साथ पूरी क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए। और गाइज यहां पर अगर एईडब्ल्यू में कोनन के आने के बाद कोनन को एईडब्ल्यू के अंदर क्रिएटिव फ्रीडम मिलती गई, तभी वो एईडब्ल्यू के अंदर एलएस के साथ ऑन स्क्रीन पर काम करना चाहेंगे। बट गाइज अगर यहां पर टोनी खान कोनन के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो गाइज टोनी खान के लिए कोनन काम नहीं करना चाहते गए। और गाइज यहां पर बेसिकली कोनन का यह कहना है कि अगर वो एईडब्ल्यू में आकर सैंटाना ओटीज को मैनेज करेंगे तो वो सैंटाना ओटीज के स्टोरी लाइन को बनाएंगे, ना कि टोनी खान। वेल गाइस मुझे तो इसकी कमी चांसेस लगते गए कि टोनी खान एईडब्ल्यू का क्रिएटिव पावर किसी और को देने वाले गए। बट गाइस आप लोग एईडब्ल्यू का रियूनियन देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ की। वेल गाइस इस हफ्ते एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर एरिक बिस्कॉफ ने एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू को कंपेयर किया है। और गाइज इस बार अब एरिक बिस्कॉफ का यह कहना है कि जिस तरीके से पिछले 2 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, उन सभी चीजों को देखकर एरिक बिस्कॉफ को पर्सनली ये लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी बीट करने वाला है। और गाइज यहां पर एरिक बिस्कॉफ का यह कहना है कि इस समय एईडब्ल्यू डायनामाइट की एवरेज व्यूअरशिप 8 लाख से 9 लाख के बीच में रहती है, तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की एवरेज व्यूअरशिप 7 लाख से 8 लाख के बीच में रहती है। और गाइज क्योंकि दोनों सोच के बीच में अब सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस है, तो गाइज इसीलिए एरिक बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो व्यूअरशिप के मामले में एईडब्ल्यू डायनामाइट को टेक ओवर करने वाला है। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो एक बार फिर से एईडब्ल्यू से आगे जाने वाला है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, एनएक्सटी की व्यूअरशिप डायनामाइट से ज्यादा होगी या नहीं, आप लोग मुझे करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में एस स्टील के फ्यूचर की।
गाइस और बात करें यहाँ पर एस स्टील की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गया है कि एईडब्ल्यू में सीएम पंक के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न होने के बाद टोनी खान ने एस स्टील को भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। बट गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ब्रॉल के अंदर एस स्टील को एईडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड किया गया था, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने एस स्टील को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में तो साइन कर लिया है, बट एस स्टील एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में अपीयर नहीं होते गए और गाइस यहाँ पर एस स्टील उनके घर से ही काम करते गए। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर लॉकर रूम में बहुत सारे लोग एस स्टील को देखना नहीं चाहते गए, तो गाइस इसी रीजन की वजह से टोनी खान ने एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर से बेसिकली एस स्टील को आने से मना किया है। और गाइस अब क्योंकि एस स्टील को एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में आने से मना किया गया है, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के लास्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर जब क्रिस्टोफर डेनियल एईडब्ल्यू कोलिजन पर काम करने के लिए आ रहे थे, तो गाइस सीएम पंक ने डेनियल्स को एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में आने से मना किया, क्योंकि गाइस सीएम पंक पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट के हुए उस ब्रॉल के अंदर एस स्टील के साथ साथ क्रिस्टोफर डेनियल भी शामिल थे। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑल आउट के उस ब्रॉल के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक, एलीट, एस स्टील और क्रिस्टोफर डेनियल इन चारों को कंपनी से सस्पेंड किया था, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर अगर यहां पर एस स्टील लॉकर रूम के अंदर नहीं आ सकते गए, तो गाइस क्रिस्टोफर डेनियल भी कोलिजन के लॉकर रूम में नहीं आ सकते गए। और गाइस यहां पर बेसिकली इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए लास्ट वीक एईडब्ल्यू कोलिजन के लॉकर रूम के अंदर से सीएम पंक ने डेनियल्स को बाहर किया था, क्योंकि गाइस सीएम पंक ये बिलीव करते गए कि उस ब्रॉल के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल एलीट की तरफ से शामिल हुए थे और गाइस सेम टाइम पर एस स्टील सीएम पंक की तरफ से शामिल हुए थे। और गाइस अगर एईडब्ल्यू कंपनी किसी को बैन कर रही गए, तो गाइस दोनों पार्टीज के लिए बराबर के नियम होने चाहिए। और गाइस बेसिकली इसी रीजन की वजह से लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर क्रिस्टोफर डेनियल को एईडब्ल्यू के लॉकर रूम से बाहर किया गया था। वेल गाइस आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस जहां तक बात रही लास्ट वीक के कोलिजन और सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है कि लास्ट वीक कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद और हैंगमैन एडम पेज को सीएम पंक के द्वारा मॉक करने के बाद सीएम पंक ने ऑलरेडी हैंगमैन एडम पेज से माफी मांग ली गई। और गाइस इस समय हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक के बीच में एक बार फिर से पूरी तरह से सेटलमेंट हो चुका है। बट गाइस यहीं अब सीएम पंक के उस प्रोमो को लेकर फाइनली इस हफ्ते टोनी खान से मीडिया ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर इस हफ्ते टोनी खान जब एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को प्रमोट कर रहे थे, तो गाइस यहां पर टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से सीएम पंक के प्रोमो को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने जवाब देते हुए ये कहा है कि टोनी खान उस प्रोमो को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि गाइस वो प्रोमो एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के ऑफ स्क्रीन पर हुआ था। और गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक का मेजर इंपैक्ट है। और गाइस जहां तक टोनी खान को मालूम है एईडब्ल्यू के कोलिजन के लॉकर रूम के अंदर हर कोई सीएम पंक को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और गाइस टोनी खान ये होप करते गए कि सीएम पंक एईडब्ल्यू कोलिजन को ऐसे ही आगे ले जाते रहेंगे। वेल गाइस टोनी खान के इंटरव्यू को देखकर एक बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि टोनी खान सीएम पंक के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने वाले गए। और गाइस चाहे मीडिया वाले कितना भी भड़का ले, टोनी खान एट द एंड ऑफ द डे सीएम पंक को ही सपोर्ट करने वाले गए, जो कि एईडब्ल्यू के लिए काफी बढ़िया बात है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में एलीट और सीएम पंक के झगड़े की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कमेंटेटर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मार्क हेनरी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मार्क हेनरी ने एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और केनी ओमेगा के पॉसिबल मैच को लेकर बात की गई, जहां पर मार्क हेनरी का यह कहना है कि एईडब्ल्यू के लास्ट ईयर ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद पिछले 10 महीनों के अंदर एलीट और सीएम पंक को लेकर रेसलिंग रिपोर्टर्स के द्वारा जितनी हेडलाइन चलाई गई है, एक्चुअल में एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर उतनी चीजें हुई भी नहीं थी। और गाइस जिस तरीके से आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक और एलीट के हेट को फैलाया जाता है, उन सभी चीजों को देखकर मार्क हेनरी ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर अगर कोई भी छोटी बात होती गए, तो गाइस रिपोर्टर्स इन सभी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर लिखते गए। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक और एलीट की, तो गाइस यहां पर मार्क हेनरी का ये कहना है कि मार्क हेनरी वीकली बेसिस पर सीएम पंक और एलीट दोनों के साथ बात करते गए। और गाइस दोनों पार्टी के साथ वीकली बेसिस पर बात करने के बाद अब मार्क हेनरी ये कंफर्म कर सकते गए कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर फैंस को सीएम पंक और केनी ओमेगा का मैच देखने
देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर मार्क हेनरी को नहीं लगता है कि सीएम पंक और एलीट एक दूसरे को उतना भी हेट करते गए। और गाइज क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ऑलरेडी एफटीआर और यंग बस साथ में काम करने वाले गए, तो गाइज इसीलिए मार्क हेनरी ये बिलीव करते गए कि बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के अंदर फैंस को सीएम पंक और केनी ओमेगा भी आमने सामने देखने को मिलेंगे। और गाइज बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के अंदर हम लोगों को एलीट और सीएम पंक साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और केनी ओमेगा आमने सामने कब होंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।